तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या होगा अगर आप उस होल में गिर जाएं जो धरती के आर पार होता हो। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आपने किसी तरह से भी धरती के आर पार होल कर दिया। फिर क्या होगा अगर आप उस होल में गिर जाते हैं। 150 मीटर नीचे जाने के बाद आप हाइपर ऑक्सिया की वजह से मर जाएंगे अगर आपने कपड़ों के सिवाय कुछ नहीं पहना होगा। हाइपर ऑक्सिया का मतलब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाना होता है। अब चलिए मान लेते हैं कि आप लो प्रेशर से बचने के लिए फ्यूटुरिस्टिक प्रेशर सूट पहन लेते हैं। फ्यूटुरिस्टिक प्रेशर सूट का मतलब स्पेस में लो प्रेशर से बचने के लिए यूज़ किया जाने वाला सूट। तो अब क्या होगा अगर आप इस होल में गिर जाते हैं। अब आप लो प्रेशर से तो बच जाएंगे, लेकिन 1100 मीटर नीचे जाने के बाद आपके सामने 320 केल्विन मतलब 46 डिग्री सेल्सियस का तापमान होगा। इस ओवरहीट के वजह से आप मर जाएंगे और अब आपके डेड बॉडी में जो तरल पदार्थ होगा वो इस 400 केल्विन मतलब 126 डिग्री सेल्सियस के तापमान की वजह से उबलने लगेगा। अब 200 किलोमीटर नीचे जाने के बाद आपका सूखा हुआ हड्डी और बचा हुआ मांस इस 1200 केल्विन मतलब 926 डिग्री सेल्सियस के तापमान की वजह से धूल में बदल जाएगा। अब चलिए मान लेते हैं कि आपने लो प्रेशर, ओवरहीट, टॉक्सिक गैस और रेडिएशन इफेक्ट से बचने के लिए किसी तरह की फ्यूटुरिस्टिक सूट पहन लिया। तो अब क्या होगा अगर आप इस होल में गिर जाते हैं। दोस्तों अब धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से आप तेज़ी से नीचे जाने लगोगे। आप 6200 किलोमीटर नीचे आ चुके हो और अब आपके गिरने की गति ज़्यादा से ज़्यादा 200 किलोमीटर पर आवर हो चुकी है। अब एक सप्ताह बीत चुकी है और अभी भी आपके गिरने की गति 200 किलोमीटर पर आवर है और अब आप अर्थ सरफेस मतलब धरती के सतह से 6400 किलोमीटर नीचे आ चुके हैं। यानी अब आप धरती के सेंटर में पहुंच चुके हैं। धरती के सेंटर में गुरुत्वाकर्षण बल 0 हो जाती है क्योंकि वहाँ हर तरफ से एक समान गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और वहाँ हवा का घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से आप वहाँ तैरने लगेंगे। लेकिन आपकी थोड़ी सी गति के कारण किसी तरह से आप धरती के सेंटर से दूसरी तरफ निकल जाते हैं। पर जैसे ही आप धरती के सेंटर से दूसरी तरफ निकलेंगे तब आप धरती के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से फिर से धरती के सेंटर में पहुंच जाएंगे और फिर से आपके गति के कारण आप धरती के सेंटर से उस तरफ पहुंच जाएंगे। ऐसा लगातार होता रहेगा, जिसकी वजह से आप धरती के उस पार नहीं निकल पाएंगे। पर क्या होगा अगर उस होल से सारी एयर निकाल दें, मतलब उस होल को पूरी तरह से खाली कर दें। एयर के बिना वहाँ कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा, मतलब आपकी गति को धीमा करने के लिए वहाँ कोई भी हवा नहीं होगी। तो अगर आप उस होल में गिर जाते हैं तो आपकी गिरने की गति इनक्रेडिबल हो जाएगी, मतलब आप और मैं कभी उतने स्पीड के बारे में सोच ही नहीं सकते। लेकिन वैज्ञानिकों के हिसाब से आपके गिरने की गति 10,000 किलोमीटर पर आवर होगी। अब आप एक हफ्ते के बजाय 1 घंटे में धरती के सेंटर में पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप धरती के सेंटर को पार करेंगे तो अब धरती का गुरुत्वाकर्षण बल आपके उल्टी दिशा में होगा, मतलब अब आपकी गिरने की गति अचानक से 0 हो जाएगी और जिससे कि आप धरती के सेंटर में फिर से आ जाएंगे और आप धरती के बाहर कभी नहीं निकल पाएंगे। पहली बात तो ये है कि आप धरती के रोटेशन के कारण उस होल में कभी सीधा जा ही नहीं पाएंगे। आप उस होल के दीवार से टकरा जाएंगे और उससे टकराकर मर जाएंगे। लेकिन किसी तरह से आप धरती के रोटेशन से बच भी जाते हैं तो बिना किसी एयर रेजिस्टेंस के कारण आपके गिरने की गति इतनी होगी कि आप जल के राख में बदल जाएंगे।
कहने का मतलब ये है कि अगर आपने किसी तरह से धरती के बीच में होल कर भी दिया और किसी तरह की सूट भी पहन ली तो आप उसमें कूदकर धरती के दूसरे तरफ नहीं निकल पाएंगे। ये वीडियो सिर्फ आपको बताने के लिए था कि क्या होगा अगर आप उस होल में गिर जाते हैं जो धरती के आर पार होता हो। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और अपने फैमिलीज़ के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।